वन महोत्सव हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं और हर बार चतरा मनाते हैं। और कोई भी वन विभाग का कार्यक्रम होता है, चाहे कुंदा, प्रतापपुर, हंटरगंज, सिमरिया, किसी भी क्षेत्र में, तो हम जरूर जाते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आदमी का भोजन मिले नहीं मिले, लेकिन पर्यावरण, शुद्ध हवा हर व्यक्ति का जरूरत है। और एहसास तब हुआ कि जब कोविड-19 का प्रकोप पूरा देश, पूरा प्रदेश में जब 2020-2021 में एक जाल की तरह, आग की तरह फैला, तब लगा कि ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन की कमी से हजारों नहीं लाखों लाख लोग हमारे बीच नहीं रहे। उसमें हमारे कई नेता, अभिनेता, कई पदाधिकारी, पत्रकार भी हैं, हमारे राज्य के मंत्री भी, हाजी साहब उसमें नहीं रहे। तो पर्यावरण के लिए खासकर चतरा जिला नामी जंगल है। हम कह सकते हैं कि कोविड-19 जैसे आपातकाल आपदा में भले अंदर से सभी का डर और भय था, लेकिन चतरा शांतिपूर्ण तरीके से कोविड से लड़ने का काम किया और बचने और बच गया। यहाँ पर कोई वैसी हादसा, कोई स्थिति पैदा नहीं हुई कि चतरा भी अफरा तफरी का माहौल में है। इसका कारण है कि जितना यहाँ पर हमारे पेड़ पौधे हैं, जो ऑक्सीजन गांव में हम लोग को मिलता रहा, अभी चतरा में खासकर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हम लोग ऑक्सीजन भी यहाँ पर पैदा करने का काम किया। वन में खाली पेड़ लगाने से और वन को रक्षा करने के साथ साथ हमें क्या फायदा है, इस विषय को जानकारी जरूर रखना है। आजकल डिजिटल इंडिया है, ऑनलाइन से सभी लोग विभिन्न तरह के सामग्री उपलब्ध करा लेते हैं, चाहे रिलायंस हो, चाहे कोई भी दुकान से। लेकिन जो भी बिना विदाउट खाद के जो उत्पादन होता है हमारे वन में, जंगल में, एक तो ऑक्सीजन के साथ साथ जितना पेड़ पौधा है, लगभग पेड़ पौधा में जो फल मिलता है, जिसका जंगल का हमारे जो जीव जंतु हैं उनका भी भोजन का आहार है। इसके साथ साथ जो हम गांव जंगल में गाय बकरी चराने जाते हैं, लकड़ी लाने जाते हैं, पत्ता लाने जाते हैं, वो भी घर के काम करने जंगल में भी जाते हैं, तो वहाँ हर तरह का बिना मार्केटिंग कोई सा खाने पीने का सामान नहीं जो जंगल में नहीं मिलता है। क्योंकि अब कुछ कमी आई है, लेकिन पहले जंगल में एक से एक फल मिलता था। आज के समय में पहले कुसुम मिलता था खाने के लिए, कुसुम के पेड़ लोग खोजता था कि किधर मिलेगा। इसके साथ साथ अभी महुआ के हम लोग महुआ फल भी खाते हैं, प्रयोग भी करते हैं, डोरी तेल भी होता है, ये भी जंगल में अभी भी मिल रहा है, हम लोग उसका उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ बैर, कटेल, डठोर, गुलर, ऐसे कई है जो अभी भी जंगल में मिलता है, जो आजकल बहुत लोग जंगल में रहते हैं जो नाम नहीं जानते हैं। इतना तरह का फल है कि हम लोग अगर नहीं मार्केटिंग करें, अगर चूल्हा नहीं जलाएं, तो भी हमारा भोजन जंगल से हो जाएगा। जो हम लोग कुंदरी यहाँ पर मार्केटिंग करते हैं, बाजार में खरीदते हैं, जिसको जंगल में हम उसको बरैनी बोलते हैं, वो भी जंगल में मिलता है। केना, गेठी, डूरा, हम लोग जमीन में जो रहता है उसको भी सब हमारे जो गांव में कुखेता, कराम, सुरुज जैसी जगह में रहता है। जो कोई भी खाने पीने का जो सामान है जो हम उपलब्ध कराते हैं, वो सभी जंगल में है। इस जंगल में बच्चा को लालन पालन करते हैं, वैसे पेड़ के भी लालन पालन पर, जन्मदिन पर, होली, दिवाली, कोई उत्सव के नाम पर हम लोग जरूर 10 पेड़ लगाइए, ताकि एक यादगार रहे कि हम 5 साल पहले लगाए सालगिरह में, अब बच्चा के जन्मदिन पर, तो आज पेड़ लगा है, फल दे रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है। आज कोई भी बागवानी में चले थे, एक आपको गए थे हम बनारस में, आपको मिर्जापुर में पूरा एक जगह है,
वहाँ अंदर जाइएगा तो हर तरह का फल मिलेगा। जितना जंगल में फल मिलता है, चाहे बाजार में जो फल मिलता है सारा फल मिलता है वहाँ पर। कोई चाय पीना है तो मिट्टी का बर्तन, पानी पीना है तो मिट्टी का बर्तन, खाना खाना है तो केला का पत्ते से। और सा मतलब वहाँ पर हम बताया कि जितना तरह का पेड़ पौधा में फल होता है हर तरह का वहाँ है। कोई तेल के सामान नहीं, और वहाँ जो चीज़ मन है अपना खाइए और निकलिए। और वहाँ रखवाली करने वाला देखे कि गेट के बाहर में एगो सांप भी था कि उसका बिना मर्जी नहीं घुस सकते हैं। उसके बाद वहाँ एक से एक सब 30-40 गो गाय थे जो सबको नाम पड़ा हुआ था। जो गाय का नाम लिया वही गाय आएगी। नल खोलिए तो नल खोल लेती थी, पानी पियो तो पानी पी लेती थी। इस तरह का वहाँ ट्रेनिंग दिया गया था। और वहाँ मांस मछली का प्रयोग नहीं होता है, शुद्ध घी दूध छाछ वगैरह सब चलता है। बहुत अच्छा जगह। और वहाँ सिलाई कढ़ाई का काम पूरा होता है। हजारों हजार वहाँ पर महिलाएं का भी रोजगार मिला हुआ है। सभी लोग वहाँ पर काम करते हैं। हम जितना लोग वहाँ काम करते हैं सभी को पर आधा किलो दूध मिलता है पीने खाने के लिए। उस तरह से लोग चाहते हैं। चतरा में भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर अगर वैसा जमीन मिले, संसाधन मिले तो हम लोग भी बागवानी लगा करके रख रखाव करेंगे। और जितना वहाँ पर विकसित किया गया है वैसे हम लोग भी विकसित कर सकते हैं। और हमारे दोनों डिपो यहाँ पर हैं। क्योंकि हमारा जो गांव है कारी रेगनो विलेज, आप लोगों को नक्शा भी होगा। कारी ताला जंगल नाम पर प्रसिद्ध है। नामी और फेमस जगह है। लकड़ी बांस सभी कुछ मिलता था जंगल में, लेकिन धीरे धीरे अभी विलुप्त हो रहा है। तो बचाने के लिए अभी वनरक्षी कमी थी। वनरक्षी अब लगभग आपके पास हैंड हो गया है। हम लोग चाहेंगे कि जंगल भी बचे। आज जो जंगल में रहने वाले हमारे जो निवास करते हैं, हमारे भाई बहन सभी समाज के लोग वनरक्षी भी सहयोग करें। और ऐसा नहीं कि हम लकड़ी काट रहे हैं तो सिपाही पकड़े, डीएफओ पकड़े। जब हम जंगल में हैं तो मेरा भी अधिकार है, सुबह शाम कोयल की आवाज़ सुनते हैं तो मेरा भी अधिकार है जंगल में जो फल लगा हुआ है उसको खाने का, जंगल में सूखा हुआ लकड़ी है तो उसको जलाने का। अगर घर बनाना है तो हम भी उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी जंगल का जो भी संसाधन है उसको उपयोग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा नहीं कि वन विभाग को घर बना दें तो उस सरकारी बाधा पहुँचेगी। लेकिन कहीं भी सड़क आवागमन के लिए आज भी चतरा 67% जंगल है। लेकिन जितना सड़क बना है कुंदा प्रतापपुर गड़िया कुदर इधर सेल बेदाग, जितना हम जिला के सड़क के नाम लेंगे, पुल के नाम लेंगे, सभी वन विभाग में ही बना है एनओसी लेने के बाद। लेकिन चलने की भी, रहने की भी और जो व्यवस्था है नदी नाला में वन विभाग का जो रख रखाव है बेहतर तरीके से है। हमको लगता है कि हर व्यक्ति को वन विभाग को सहयोग करना चाहिए और लाभ भी लेना चाहिए कि आपके वहाँ वन विभाग से ये चीज़ है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको उपयोग करें। पहले कई जीव जंतु हुआ करता था। हम लोग जंगल में, हम लोग 87-88 जंगल में डर से नहीं जाते थे क्योंकि बाघ होता था। हल्ला होगा इधर बाघ का, बारिश हुआ है बाघ इधर गया है, कोटर नहीं घुसता था। इधर भालू पार हुआ है, उधर हर तरह का जानवर मिलता था जंगल में, डर से कोई घुसता नहीं था। यानी कोई भैंस गाय खुदा के छोड़ दिया तो डर से लाने नहीं जाता था। इतना पहले भयभीत तो रहते थे। लेकिन जंगल का रखवाली करने वाला शेर भी होता था, भालू भी होता था और पशु पक्षी भी होता था। तरह तरह का मोर कोयल की आवाज़, तोता कौवा सबका होता था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे कि फिर से जंगल को बचाएं और जंगल में जो भी जीव जंतु हैं, हिरन पशु पक्षी सभी को बचाना है। और अब तक जगह जगह कुआं हो गया है, चापाकल हो गया। लेकिन पहले चाहे मनुष्य बुद्धता कराम हो जिस जगह में, चाहे मनुष्य हो चाहे आपको गाय भैंस बकरी जंगली जानवर, सभी नदी में चूहा बना के से पानी पीता था। न सर्दी होता था, न खांसी होता था, न कोई बीमारी होता था। लेकिन हम लोग एक से कभी फिल्टर पानी पी रहे हैं, फिर भी सर्दी, फिर भी खांसी, तुरंत लोग टीबी नहीं पकड़ लिया, कोविड पकड़ लिया। तो अभी जो हम लोग अधिकतर खाद का जो उपयोग करते हैं तरह तरह के, अभी लौवा है, कोहड़ा है, को रात में इंजेक्शन दिया, सुबह देखे कि 3 बजे तक लंबा हो गया। लेकिन पहले ये सब उपयोग नहीं होता था। प्राकृतिक जो उत्पादन होता था उसी सब लोग उपयोग करते थे।
मड़ुआ की रोटी, जौ की रोटी, गेहूँ की रोटी, उससे बीमारी नहीं होता था। लेकिन आजकल लोग बहुत लोग आराम भी करते हैं, काम कम करते हैं, जमीन वही है, हम उपजाते नहीं हैं, प्रयास नहीं करते हैं। हर लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम अपने 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन है तो किसी विभाग से, जल संसाधन हो, कृषि विभाग हो, फॉरेस्ट विभाग हो, वहाँ चेक डैम बनना चाहिए, तालाब बनना चाहिए, कुआं बनना चाहिए और जमीन को भी उपयोग करना चाहिए। और तरह तरह का हम खाने पीने का सामग्री उपलब्ध करना चाहिए। हम नमक छोड़कर सब कुछ उपजा सकते हैं, चाहे हल्दी हो, मिर्चाई हो, गोलकी, जीरा, धनिया पत्ता, जितना हम बाजार में खरीदते हैं, रिलायंस में जाकर के आम, कटहल, सब हम अपना जंगल में, अपने तालाब से, चेक डैम से, कुआं से, अपने ज़मीन में, अपने घर में उपजा सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। और पहले सभी लोग अपना गांव में सभी गाय रखते थे, भैंस रखते थे, शुद्ध माठा, शुद्ध घी, शुद्ध दही मिलता था। लेकिन अब लोग रखना बंद कर दिए हैं। हर लोगों को अपना गाय भी रखना चाहिए, भैंस भी रखना चाहिए। घर का जो आनंद है वो मार्केट का आनंद नहीं है। हर लोग को उपयोग करना चाहिए। हम कितना पंखा के नीचे हैं फिर भी गर्म लग रहा है, कितना गाड़ी में एसी है फिर भी बाहर निकले गर्मी आ गई। अगर हमको शुद्ध हवा लेना है और लंबा जीवन जीना है तो पेड़ को हमें बचाना होगा और शुद्ध हवा में रहने के लिए हर व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो कस्तूरबा विद्यालय में हमारे DO साहब हैं, ये भी सुनील विद्यालय को हम लोग उद्घाटन किए थे। राज्य में मॉडल विद्यालय के रूप में कस्तूरबा विद्यालय है और राज्य संपोषित विद्यालय को 3 विद्यालय को हम लोग चयन किया था। तो इसके लिए मैं DO साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि